मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई मौतों ने लोगों के दिल को झकझोर करके रख दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से काफी 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 9 बच्चे छिंदवाड़ा से हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैं, और बाकी के 3 बच्चे जो है वो राजस्थान के भरतपुर और सीकर से हैं, जहां पर कफ सिरप के पीने से इन बच्चों की जान चली गई है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कफ सिरप का वितरण सरकारी योजनाओं के तहत हुआ था। सरकारी योजना के तहत जो दवाइयों का वितरण होता है उसके तहत ही कफ सिरप को वितरित किया गया था, और उन बच्चों ने उन कफ सिरप का सेवन किया, जिसके बाद उन बच्चों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना दिया है। घर वाले, परिजन, इसके साथ ही चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है, जिस तरीके से बच्चों की जान गई है। बच्चों की जान जब गई है छिंदवाड़ा और राजस्थान में, इसे लेकर के छत्तीसगढ़ भी अब अलर्ट हो चुका है, और छत्तीसगढ़ में भी इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है, जिसके लिए आज सीजी भास्कर की टीम जो है वो डॉक्टर अंकुर तिवारी जो शिशु रोग विशेषज्ञ है उनके पास गई थी, और तमाम तरीके की जानकारी एकत्रित उन्होंने वहां से की है। डॉक्टर अंकुर से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 5 साल से छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कफ सिरप का जो इस्तेमाल उनके माता पिता करते हैं वो ना करें। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू उपचार जैसे शहद, सीतोफलादी, मुलेठी, भाप, इस टाइप के जो घरेलू नुस्खे हैं उन्हें अपनाने की बात कही है 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए। वहीं 5 साल के से या 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जब एहतियात बरतने की बात हुई, दवा देने की बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 5 साल से अधिक के जो बच्चे हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी भी प्रकार का सिरप देना अनुचित है। इसके साथ ही उन्होंने दवाइयों की मात्रा को लेकर के काफी सारी बातें कही हैं। उनका कहना है कि जो डोज दिए जाते हैं वो डोज उनके उतनी ही मात्रा में दिया जाना चाहिए जिस तरीके से बच्चे की आयु है, बच्चे का वजन है, उसी आधार पर सिरप की बोतल पर क्वांटिटी लिखी रहती है कि किस मात्रा में बच्चे को वो सिरप देना है। इसके साथ ही जब छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है उस घटना के बाद वहां का स्वास्थ्य अमला जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है, और दवाइयों के जो सिरप के जो सैंपल थे उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। कर्नाटक सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है, और जब तक के दवाई जो सिरप के सैंपल लिए गए हैं उनका जब तक जांच नहीं हो जाती उन सिरप की, तब तक उन दवाइयों को बैन कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर अंकुर ने तमाम तरीके की जानकारी, तमाम तरीके की एहतियात बरतने के लिए कहा है, ताकि छत्तीसगढ़ में जो घटना अभी छिंदवाड़ा और राजस्थान में घटी है वो घटना ना घटे। और सभी माता पिता जिनके छोटे बच्चे हैं उनसे अपील की है कि डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी सिरप, किसी भी दवाई का उपयोग ना करें। छोटे बच्चों के लिए उन्होंने घरेलू दवाइयों का इस्तेमाल करने की बात कही है। वहीं पर आयुर्वेद को भी सोच समझकर इस्तेमाल करने की बात कही गई है। फिलहाल सीजी भास्कर के माध्यम से हमने डॉक्टर अंकुर ने जो सलाह दी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। छिंदवाड़ा और राजस्थान में हुई घटना को लेकर के सीजी भास्कर ने आप तक ये खबर पहुंचाई है कि छत्तीसगढ़ के लोग भी जागरूक हो जाए। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकुर जो हैं उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि इस घटना की उन्होंने काफ़ी निंदा भी की है कि जो घटना हुई है वो काफ़ी दुखद घटना है, और दोबारा इस घटना की जो पुनरावृत्ति वहाँ ना हो और छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी सलाह, काफ़ी सारी जानकारी, काफ़ी सारी बातें हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। हमारा इस खबर को आप तक पहुँचाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप भी सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी ले लें। यदि कोई माँ बाप छोटे बच्चों को सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सिरप दे रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के वो सिरप ना दें। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं उनका इस्तेमाल करें। शहद, मुलेठी, अदरक, भाप और सीतोफलादी का उपयोग करें, और ज़्यादा ही जब स्थिति बिगड़ती है, इमरजेंसी जब आती है, उस वक्त में डॉक्टर की सलाह लें और उन बच्चों को सिरप दें, जिससे वो सिरप उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक असर ना डाले। इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है ये हम आपको अगली अपडेट पर बताएंगे, और जाने आपको ये भी बताएंगे कि हमारी इस खबर से कितना असर छत्तीसगढ़ वासियों को हुआ है और कितनी एहतियात उन लोगों ने बरती है जो अभी छोटे बच्चों के माँ बाप हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। जाते जाते आपसे एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल
सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपके क्षेत्र में यदि कोई घटना घटती है, अच्छी बुरी जो भी घटना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको लिंक पर मिलेगा, उस पर आप हमें टैग करिए, हमें फ़ोन करिए। हम आपके इलाके में भी आएंगे, आपकी भी खबरें बनाएंगे और जनता तक उन खबरों को पहुंचाने का कार्य करेंगे। नमस्कार। डॉक्टर अंकुर, बताएंगे आप अभी छिंदवाड़ा और राजस्थान में जो कफ सिरप से बच्चों की जो जान गई है, कितना जरूरी था वो कफ सिरप देना, कितनी एहतियात बरतना चाहिए छोटे बच्चों को लेकर के, और क्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरीके के सिरप देना अनिवार्य है? जी देखिए, अभी जो घटना की जानकारी अभी मिली है, बहुत दुखद घटना है कि बच्चों को कफ सिरप और एंटी कोल्ड सिरप दिया गया, जिसमें उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ और कुछ बच्चों की मृत्यु की भी घटना सामने आई हुई है। देखिए, जो कफ सिरप होता है, एंटी कोल्ड कफ सिरप, जो जिसको देने का सेवन का जानकारी हमको मिला है, वो क्लोरफेनामिन और फिनाइलेफ्रिन और डेक्सामेथासोप्रोपेन ऐसे कॉम्बिनेशन के ड्रग्स हैं। ठीक है, ये ड्रग्स जो जनरली होते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट और रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट जैसे ड्रग्स होते हैं। जनरली इसे 4 वर्ष से नीचे के बच्चों में नहीं दिया जाता है, 4 वर्ष के ऊपर के बच्चों में भी एहतियातन दिया जाता है। जो अभी मौसमी जो कफ कोल्ड चल रहा है, वो मोस्टली वायरल होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और ड्रग्स की नीड नहीं होती है। जनरली जैसे भीड़ भाड़ में नहीं जाना, छोटे बच्चे लोगों को बहुत कफ कोल्ड, और जो अपन कोरोना में जो एटिकेट्स करते थे, सारे कफ एटिकेट्स होता था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता था, इससे अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही जब बहुत अधिक मात्रा में कफ कोल्ड की शिकायत हो रही है, तो इन ड्रग का इस्तेमाल विशेषज्ञ की सलाह से सही मात्रा में सही डोजिंग के साथ किया जाएगा तो इसमें फायदा मिल सकता है, पर इसकी जरूरत विशेषज्ञ के द्वारा ही डिसाइड की जाए तो अच्छा रहेगा। 2 साल के बच्चे हैं या 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए क्या घरेलू दवाई अपन नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल 2 साल से नीचे के बच्चों में घरेलू दवाइयों का इस्तेमाल ही अपने को करना रहता है। जनरली ये कहा जाता है कि 2 साल से नीचे के बच्चों को बहुत ही वायरल ही होता है मोस्टली डिसीज, तो बहुत ऐसे ड्रग्स केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम भाप दे सकते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किया जा सकता है। भाप इसमें महत्वपूर्ण दवाई का रोल प्ले करता है, और कुछ नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स वगैरह होते हैं जिसे बच्चे लोगों को सर्दी में दिया जाता है। सरकारी योजना के तहत जो दवाइयाँ वितरित होती है वो अपने छत्तीसगढ़ में आती है जी, कितना सही है उन दवाइयों को देना? क्योंकि गांव देहात के लोग जो पहुंचते हैं उन्हीं दवाइयों को सेवन करते हैं जो मुफ्त में मिलती है दवाइयाँ, और उन्हीं दवाइयों के सेवन से बच्चों की जान गई है। देखिए, यदि क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के द्वारा ये दवाई दी जा रही है और सही मात्रा सही डोज पे दी जा रही है और सही एज ग्रुप को दी जा रही है, तो ये फायदेमंद साबित हो सकती है। पर यदि देने वाला जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर नहीं है और यदि उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने डोजिंग से, उसकी एक सभी केमिकल की एक डोजिंग होती है ना, कोई ml की डोजिंग नहीं होती है, केमिकल के mg पर kg की डोजिंग होती है। यदि उस डोजिंग की जानकारी वो रखता है और उसकी जानकारी रखते हैं, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, तो वो दे सकते हैं। अच्छा, जो दवाई बच्चों को अभी दी गई है, जिससे बच्चों की जान चली गई है, उसमें ऐसा कौन सा केमिकल था, कुछ ऐसा आपको जानकारी है कि क्या रहता है जो उन्हें नुकसान कर गया? देखिए, वही बताया ना आपको, कुछ जो ड्रग्स हैं, फेनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनामिन, मेलेन, ये जो ड्रग होता है, इसका एक प्रॉपर डोज है। उस डोज के ऊपर जैसे ही जाता है तो हर ड्रग की टॉक्सिसिटी डेवलप होने लगती है। तो इस केस में भी ऐसा होगा कि टॉक्सिसिटी डेवलप हुई होगी। जनरली न्यूरोटॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, लिवर टॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें होती है, जिसमें से न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, उल्टी होना, बेहोशी आना, झटका आना, सर दर्द होना, बच्चे का बहुत ज्यादा रेस्टलेस होना, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। आप शिशु रोग विशेषज्ञ जी, हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे माता पिता को जिनके पास छोटे बच्चे हैं? क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अभी के दौर पे तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जैसे कफ कोल्ड की जो समस्या है वो वायरल है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो प्रिवेंशन सबसे अच्छा उपाय होता है। किसी भी चीज़ को आने से रोकना सबसे अच्छा उपाय है। यदि आ गया है तो पहले तो भाप और ये जो सेवन होता है ये करें। दूसरा, विशेषज्ञ की सलाह लें, विशेषज्ञ के गाइडलाइन पे ही केमिकल दिया जाए, अदरवाइज आप घरेलू नुस्खे से ही उपचार करने का प्रयास करें।